चीनी और फिजाई पसपाई के बाद भारत ने अब पाकिस्तान पे समुद्री हमला करने की धमकी दी है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारतीय सेना अपने अगले मोर्चों से भाग गई है। ये है इनके असल औकात। ये कमीने कल तक लाहौर, कराची और सियालकोट को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे ना। ये जलील लोग हमें भूख के ताने देते नहीं थकते थे। ये बेगैरत हमसे पूछते थे कि जंग के लिए असला कहां से लाओगे। बल्कि नाजायज बच्चे जो हैं उन्होंने जो है वो एक डिवीजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जंग जो है ये तो एयरफोर्स ने जीती है, इसमें पाकिस्तान की फौज का तो कोई ताल्लुक नहीं है। और जनाब गलत तौर पर हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब को फील्ड मार्शल का एजाज दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज पर। आज हम लाए हैं हारते हुए हताश पाकिस्तान के पत्रकारों के छाती पीटने की खबर। भारत के ऑपरेशन सिंधु ने जो दहशत पाकिस्तानियों के दिलों में भरी थी, अब ऑपरेशन सिंधु 2.0 ने पाकिस्तानियों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई एक बार की कार्रवाई नहीं थी। यदि भारत में किसी भी प्रकार की आतंकवादी हरकत होती है तो यह ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में डर और घबराहट का माहौल साफ नजर आने लगा है। इस घबराहट और डर में अब उसके पत्रकार और यूट्यूबर खुलेआम भारत के नेताओं, अधिकारियों और आम जनता को अपशब्द कहने लगे हैं। यह उनकी गहरी हताशा और मानसिक हार को उजागर करता है। पाकिस्तान झूठे वीडियो, फर्जी आंकड़ों और एआई जनरेटेड इमेजेस के जरिए एक नकली जीत का दावा कर रहा है ताकि उसकी जनता भ्रमित रहे और अंदरूनी असंतोष न भड़के। लेकिन सच्चाई यह है कि वह न केवल सैन्य मोर्चे पर हार चुका है, बल्कि वह सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी मात खा रहा है। भारत की ओर से संयमित लेकिन सख्त नीति, कूटनीतिक दबाव और स्पष्ट सैन्य रणनीति ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपसे अनुरोध, यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वंदे मातरम। शमशाद मिर्जा साहब ने क्या कह दिया? मैंने देखा साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा था उसको जियो के बंदर की सरबराही के अंदर मिस रिपोर्ट किया गया है। और मैंने कहा कि मैं सूरत हाल वाज़ेह कर, पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त सियालकोट वाली वर्किंग बाउंड्री से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बावलपुर का, उसमें जहां पे अंदर तक गए हुए हैं वहां पर ही मौजूद हैं। भारत का बहुत सा इलाका इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के कब्जे में है। भारत लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। वो कम से कम डीजीएमओ के जरिए भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जरिए भी ये सारा काम कर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तमाम कोशिशें रायगां हैं। पाकिस्तान का वन पॉइंट है कि भाईजान आपके ख्याल में हमने आपकी पायलट पकड़ी है, अब लिख के दे दीजिए। आपके ख्याल में हमने आपके इलाके पे कब्जा किया है, लिख के दे दीजिए। आपके ख्याल में हम एलओसी से अंदर आ गए हैं और आपकी 100 और तकरीबन कोई 26 के करीब चौकियों पे हमारा कब्जा है, लिख के दे दीजिए। और हमारा भारत के इलाकों पे कब्जा है। भारतीय वजीर आजम अपनी आवाम को जलसों के अंदर बड़कबाजी में मसरूफ करके लोगों की तवज्जो इससे हटाना चाहते हैं, क्योंकि काली का मंदिर जो है उस पर कब्जा होने का मतलब ये है कि इस इलाके के बहुत बड़ी हिंदू आबादी में ये बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान ने काली के मंदिर पे कब्जा कर दिया। अब मोदी साहब जो हैं वो उधर खड़े होकर बोंगियां इसलिए मारते हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी बोंगियों पे रहे और उनकी शिकस्त को नजरअंदाज किया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उधर से अजीत डोवल साहब ने आवाज लगाई कि जनाब हम जो है वो ऑपरेशन संतूर तो जारी है और हम दोबारा हमला करेंगे। वो हमला हो गया, वो हमला सोशल मीडिया के जरिए किया गया। अजीत डोवल के नाजायज बच्चे जो हैं उन्होंने जो है वो एक डिवीजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जंग जो है ये तो एयरफोर्स ने जीती है, इसमें पाकिस्तान की फौज का तो कोई ताल्लुक नहीं है। और जनाब गलत तौर पर हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब को फील्ड मार्शल का एजाज दे दिया गया है। ये प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पे वहां से तश्कील हुआ है। पर यह है जी आज की कि भारत ने पाकिस्तान पे समुद्री हमले की धमकी दे दी है। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जमीनी और फिजाई पसपाई के बाद भारत ने अब पाकिस्तान पे समुद्री हमला करने की धमकी दी है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारतीय सेना अपने अगले मोर्चों से भाग गई है। तो भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर वाक़ अपनी तमाम फॉरवर्ड पोस्ट जो है वो खाली कर दी हैं और इन मोर्चों में तैनात अपने फौजी वापस बुला लिए हैं। ये है इनके असल औकात। ये कमीने कल तक लाहौर, कराची और सियालकोट को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे ना। ये जलील लोग हमें भूख के ताने देते नहीं थकते, मोर्चे छोड़ के भाग गए। अब कह रहे हैं हम तो सीज फायर के मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। तो मैं इनकी औकात बताऊं कि भारत के डीजीएमओ अपने पाकिस्तानी हम मनसब की मिन्नतें कर रहा है कि खुदारा हमारे पीछे हट जाओ और जो हमारा इलाका तुमने छीना है उसको प्लीज वापस कर दो एलओसी पे। पैगाम यह है कि पाकिस्तान ना तो किसी दबाव में आएगा और ना ही कश्मीर और पानी पे को समझौता करेगा। अब भारत के लिए दूसरा पैगाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जानिब से है।
उन्होंने भारत को फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर अब ऐसी गलती दोबारा की तो फिर किसी भी मुल्क की सालिसी जो है मुश्किल हो जाएगी। फिर अभी तो तुम बातें कर रहे हो, तब कोई नहीं आने देंगे फिर हम। इस मरतबा तो तुम्हें ट्रंप ने बचा लिया ना, आइंदा दुनिया में कोई शख्स तुम्हें हमारे कहर से नहीं बचा सकेगा। और इस बुज़दिल टोले ने पहले अपनी आर्मी और एयरफोर्स को जलील कराया, अब अपनी नेवी को हमारे हाथों बर्बाद कराना चाहता है। इन लोगों ने फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर ली है। इसका इल्जाम हमारे सर पे थोपने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी सियासत और बिहार का इलेक्शन बचाने के लिए पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं। हमारे दुश्मनों ने जब से ये सुना कि चाइना पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है, तब से उनके दिनों पे सांप लौट रहे। मेरी ये ब्रेकिंग न्यूज सुनकर अब उनकी मजीद नींदें भी उड़ जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 फराहम करने की हामी भर ली है। आपको अपनी स्क्रीन पे अब जो मनाजर नजर आ रहे हैं वो कोपेनहेगन के हैं। कल भारत का एक पार्लिमानी वफ्द कोपेनहेगन भी पहुंचा था। पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो ही खबर हुई तो कई लोग पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराते उस इमारत के बाहर आ पहुंचे, जहां भारतीयों ने अपनी ब्रीफिंग का एहतमाम कर रखा था। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के शहरी किस तरह हमारे शेरों से हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नत कर रहे हैं। फ्रांस इनसे अपने राफेल तैयारों का मलबा मांग रहा है, लेकिन ये अपनी नलायकी छुपाने के लिए उस मलके को दिखा नहीं रहे। ये हिजड़े आज़ाद कश्मीर लेने की बातें करते थे। आज मैं इन हिजड़ों को दिखाना चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर के पुरअमन अवाम पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने का हलफ दिया।